कैंसर की बीमारी पिछले 50 सालों से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई है। कैंसर के इलाज में नई खोजों के बाद हम कुछ हद तक ही कैंसर रोकने में कामयाब रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जिसका इलाज अगर समय रहते हो जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सुविधाओं के अभाव में महिलाएं सही समय पर इसका इलाज नहीं करवा पाती हैं। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपनी सेहत की तरफ लापरवाह होती हैं। यही वजह है कि हर साल भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ब्रेस्ट कैंसर से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण पहचान लिए जाएं और उसका इलाज कराया जाए तो इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं होता, लेकिन हम इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य के प्रति कई बार लापरवाह हो जाते हैं और ये लापरवाही हमारी बीमारी का कारण बन जाती है। इन्हीं तमाम समस्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने हेल्थलाइन कार्यक्रम में। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन करके अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ मैक्स हेल्थ केयर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय कुमार, जो 20 सालों से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं। डॉक्टर विनय, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर क्या है? किसी भी कैंसर की तरह ब्रेस्ट कैंसर भी एक नॉर्मल शरीर का ही एक हिस्सा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अलग से कोई जर्म है, बैक्टीरिया, ऐसा कुछ नहीं है जी। शरीर की कुछ सेलें, शरीर में हर मिनट में करोड़ों सेलें बनती हैं। करोड़ों सेलें की डेथ हो, उनको रिप्लेस करने के लिए फिर से नई सेलें बनती हैं जी। लेकिन कुछ केसों में कुछ सेल्स एबनॉर्मल बन जाती हैं जो कि नॉर्मल सेल से काफी अलग होती हैं जी। ये सेल जिंदा नहीं रह पाते हैं क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक सिस्टम है, वो इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर भी कभी कभी उम्र के साथ, स्पेशली एज के साथ डिवीजन, कुछ सेल जो डिवाइड होके इस तरह का एक चेंज अपने अंदर ले आती हैं कि वो बॉडी इम्यून सिस्टम को बाईपास कर जाती हैं। इम्यून सिस्टम उनको नहीं निकाल पाता और ये सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में चली जाती हैं। इनके ऊपर कोई रुकावट नहीं होती और ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एक्सपोनेंशियली भी से, ये ऐसा नहीं होता 1, 2, 3, 4, 5 सेल, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं जी। इसकी कैंसर भी, ब्रेस्ट कैंसर और किसी भी कैंसर की समस्या सबसे बड़ी यही है कि ये शुरू में इनको पहचान पाना लगभग असंभव होता है। जब ये काफी टाइम तक डिवाइड होती रहती हैं तो एक एबनॉर्मल गांठ एक जगह बन जाती है इनकी जी। और फिर स्टेज बाय स्टेज, अर्ली स्टेज से फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, जनरली 4 स्टेज में हम इनको डिवाइड करते हैं जी। पहली 2 स्टेजों में ये वहीं पे रहती है जहाँ पे छाती, और जो छाती के बाद ये बगल का हिस्सा और गले की गांठें। तीसरे स्टेज में ये दूसरी तरफ की छाती में फैलने का डर रहता है और चौथी स्टेज में ये शरीर के किसी भी हिस्से में, लंग, फेफड़े में, लीवर में, बोन में फैल जाती हैं। तो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं जो कि इम्यून कंट्रोल से बाहर हो गई, ये कैंसर सेल होती है जी। भारत में ब्रेस्ट कैंसर कितना आम है? भारत में यदि केवल फीमेल्स की बात की जाए तो कैंसर ब्रेस्ट और कैंसर सर्विक्स, जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है जी। सब ऑलमोस्ट 25 to 30% पेशेंट फीमेल्स में कवर करते हैं, सर्विक्स और ब्रेस्ट। अर्बन एरिया में यूजुअली कैंसर ब्रेस्ट ज़्यादा कॉमन है, रूरल एरिया में ये दूसरे तीसरे नंबर पर आता है सर्विक्स के बाद जी। जैसा कि पहले ये देखा जाता था कि 30 से 40 की उम्र के महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी होती थी, लेकिन अब कम उम्र की महिलाओं में भी होने लगी, तो इसकी क्या वजह है?
इसका एज सच कोई रीजन अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाया, बट इसका दोष हम अपने खान पीन, रहन सहन, वातावरण जो कि चेंजेस पिछले 40 सालों में बहुत तेजी से हुए हैं उसको दे सकते हैं। बट ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 20 साल की उम्र में होगा, 30 में होगा। 20 साल, हमने 17 साल, 18 साल की उम्र में भी कुछ केस देखे हैं, पर ज्यादातर ये एज रिलेटेड बीमारी होती है, उम्र के साथ इसके होने के चांस बढ़ते चले जाते हैं जी। किसी भी कैंसर की तरह जी। 90% कैंसर को हम बोलते हैं एज रिलेटेड कैंसर, उनमें एज का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। यदि ग्राफ देखें तो 60 या 70 साल के बाद कैंसर होने के चांसेस 10 गुना होते हैं वनस्पति के यदि 20 साल की उम्र से कम है। फिर भी कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि जो कम उम्र में ही होते हैं, बच्चों में ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। डॉक्टर विनय, जेनेटिक रोल की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में इसका कितना अहम रोल होता है? जेनेटिक रोल कैंसर ब्रेस्ट में है। यदि मदर को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को कैंसर रहा है, ऐसे केसों में ये तो जरूरी नहीं है कि कैंसर उनको हो जाएगा, पर जो आम जनता जिनके फैमिली हिस्ट्री कैंसर की नहीं है, उनके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट 7-8 गुना, 10 गुना तक चांसेस ज्यादा रहते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में यदि 1 लाख में 1 को कैंसर होता है, तो यदि हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तो 1 लाख में ये चांसेस 10%, 10 लोगों को, 20 लोगों को होने का डर रहता है। आपने कहा है कि 10 लोगों को, 20 लोगों को होने का डर होता है, तो क्या कुछ ऐसा है कि वो पहले से ही प्रिकॉशन ले ले और उनको ये बीमारी ना हो, अगर जिनमें जेनेटिक रोल वाली बात अगर हम करें? यदि फैमिली में किसी तरह की भी कोई हिस्ट्री है कि उनकी मदर को या नानी को या जो ब्लड रिलेटिव उनको कैंसर ब्रेस्ट हुआ है, ऐसे केसों में 2 चीजें होती है। एक तो स्क्रीनिंग अर्ली शुरू करें, यूजुअली 35-30 के बाद हम स्क्रीनिंग शुरू करते हैं जनरल पब्लिक पॉपुलेशन। ऐसे केसों में 20 इयर्स पे ही पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट को अवेयर कराना कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट हो शुरू कर दें, और मेमोग्राफी, मेनली मेमोग्राफी डॉक्टर्स करते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी भी 70 से 80% जो डायग्नोसिस बनते हैं वो पेशेंट खुद लेके आता है कि मुझको ये गांठ है, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। तो ये अवेयरनेस यदि फैमिली हिस्ट्री है तो हम थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन के लिए ज्यादा पेशेंट को मोटिवेट करते हैं जी। वातावरण की बात अगर करें तो वातावरण का कितना अहम रोल है इस बीमारी में? वातावरण का आज की डेट में किसी भी कैंसर में बहुत बड़ा रोल है जी। और ये रोल डायरेक्ट कैंसर बनाने के लिए नहीं है, इसका पीछे इनडायरेक्ट एविडेंस बहुत सारे जी। सबसे बड़ा एविडेंस है कि जो हमारी डाइट है, जो पॉल्यूशन है, जो लैक ऑफ वर्किंग एक्टिविटीज, सेडेंटरी लाइफ, हम पूरे दिन काम, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते जी। तो ये सब कुल मिला के इसका असर इम्यूनिटी पे पड़ता है कि हमारा शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती है जो पहले हुआ करती थी। तो ब्रेस्ट और किसी भी कैंसर में एक डाइट यदि प्रॉपर नहीं है, एक्टिविटी कम है, फैट ज़्यादा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का एडवांटेज कैंसर ले लेते हैं जी। मतलब जो अल्कोहलिक हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस हैं इस बीमारी के होने के। ना केवल कैंसर का बल्कि हार्ट का, लंग का, किडनी का, नॉन कैंसर बीमारियों के चांसेस भी ज्यादा हैं। वो एक रीजन उनका इम्यून सिस्टम को पुअर करना है जी। दूसरा एक हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है, सेल की जो जीन, अल्टीमेटली ये जितने भी कैंसर हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी पे डिपेंड करते हैं जी। जहाँ भी जीन एबनॉर्मल होगी, जीन रेस्पॉन्सिबल हैं सेल की ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए जी। तो यदि कोई भी जीन एबनॉर्मल हो गई और वो एबनॉर्मल सेल बना दी है तो वो चांसेस स्मोकिंग से, अल्कोहल से, कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं उनसे, केमिकल्स हैं, केमिकल डाइज हैं, जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें तरह तरह के जो केमिकल हैं वो म्यूटाजेनिक बोलते हैं, वो म्यूटेशन को प्रमोट करते हैं। उनके साथ यदि नॉर्मल म्यूटेशन के चांसेस 1% हैं
इनके साथ वो 10 गुना 20 गुना बढ़ जाते हैं। जी तो एक तो म्यूटेशन का बढ़ना, दूसरा इम्यूनिटी का कम होना। जी तो दिस इज ए लीथल कॉम्बिनेशन, जिससे कि कैंसर के बढ़ने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते जी। हैं। एक शोध भी किया गया है जिसमें ये पता चला है कि भारत में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी की महिलाएं हैं, हाँ। उनमें बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है, कंपेयर किया गया है दूसरे जैसे गांव के रहने वाली हैं महिलाएं या फिर छोटे छोटे शहरों जैसा की कि हैं। अभी बताया, सीधा सीधा रिलेशन एनवायरनमेंट और लिविंग लाइफ, इनमें जमीन आसमान का अंतर है, शहरों की, मेट्रो सिटीज की और गांव की लाइफ का, वातावरण का, केमिकल्स का, पॉल्यूशन का, जो कि गांवों में अभी भी कम है। गांवों की जो लाइफ है उसमें फिजिकल एक्टिविटी अभी भी काफ़ी है। जी तो मिलावटी आजकल तो हर न्यूज़पेपर, आजकल आप रोज देखते होंगे, नकली घी, नकली दही, नकली दूध, ये चांसेस गांवों में, रूरल एरिया में अभी कम है। बायोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये कितना अहम रोल प्ले करता है ब्रेस्ट कैंसर में? ये सब चीजें जैसा अभी मैं डिस्कस किया, बायोलॉजिकली जीन्स अल्टीमेटली, जी जो डीएनए जीन्स आप तो सभी जानते हैं, जी जीन्स डिवाइड करके दूसरी सेल्स बनाते हैं। तो हर कोई कैंसर अल्टीमेटली जेनेटिक ही होता है। जी पर जेनेटिक का मतलब ये नहीं है कि जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में जाएंगी, वो कैंसर करेंगी, ऐसा नहीं। बस जीन्स का डिस्टरबेंस, वो किसी भी फॉर्म में हो, उनका म्यूटेशन, चाहे वो केमिकल से हो, वायरल इन्फेक्शन से हो, टोबैको से हो। तो टोबैको आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक केमिकल है, जो कि रोका जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं। तो अवेयरनेस, और इनके लिए भी अवेयरनेस की जरूरत होती है। इवन अमेरिका में 50 साल लगे थे स्मोकिंग को प्रूव करने के लिए कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। जी तो इसके पीछे काफ़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जी पर जी डॉक्टर, दूसरा बायोलॉजिकली कैंसर ब्रेस्ट एक ऐसे कैंसर है जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, कोई ये नहीं कह सकता कि ये कैंसर अर्ली स्टेज में भी कि ये ठीक हो जाएगा, एडवांस स्टेज में ये ठीक, ऐसा नहीं है। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों का है, बायोलॉजिकल वेरिएशन बहुत बहुत हाई है। जी कुछ पेशेंट में बायोलॉजिकली इट इज वेरी बैड डिसीज, देखते देखते हमारे 3 महीने में पेशेंट स्टेज 1 से स्टेज 4 में चला जाता है। जी बहुत सारे स्टेजों में पेशेंट में देखते हैं हम, स्टेज 4 में पेशेंट है, फिर भी 2 साल 3 साल में वो। तो बायोलॉजिकल वेरिएशन, जिसका रीजन अभी तक किसी को नहीं पता कि रीजन क्या है उसके पीछे। जी डॉक्टर विनय, हमारी बातचीत जारी रहेगी ब्रेस्ट कैंसर पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।